राजस्थान के बीकानेर में हैंडमेड ऊनी उद्योग को बढ़ावा देने और तुर्की के कालीन उद्योग के बहिष्कार की मांग को लेकर व्यापारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर जोरदार मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में व्यापारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर अपनी मांग बुलंद की। व्यापारियों का मानना है कि अगर भारत सरकार तुर्की के मशीन मेड कारपेट पर तुरंत प्रतिबंध लगा दे और देश में मेक इन इंडिया कारपेट को प्रोत्साहित करे तो बीकानेर, पानीपत और भदोही जैसे इलाके कालीन उद्योग में अग्रणी बन सकते हैं। व्यापारियों ने सरकार से तुर्की पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और भारतीय उद्योग में रोजगार सृजित करने की दिशा में आक्रामक कदम उठाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि इससे भारत का आयात भी कम होगा और स्थानीय कारीगरों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक मजबूती आएगी। अगर कच्चे ऊन की बात करें तो तुरंत संबंध विच्छेद होना प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुर्की की जो वूल है वो उसके आसपास के देशों की ऊन आकर वहां पर स्कवरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पर धुलकर वूल आती है। वो ब्रांड तुर्की तुर्की का लगता है, लेकिन वो आसपास के देशों की होती है। फिर भी हमें चाहिए, भारत सरकार की जो हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में जो क्वालिटी, जो स्पेक्स वूल के मिल रहे हैं तुर्की के, वो सब हम हमारे देश में, क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से इतना समृद्ध है कि जितने प्रकार की जलवायु होती है, क्योंकि ऊन पर सबसे ज्यादा असर होता है उस जलवायु का। जिस तरह से भेड़ खाता है, जिस टेम्परेचर में रहता है, जो उनका रहन सहन होता है, वही ऊन की क्वालिटी बनती है। तो भारत सरकार की जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके मार्फत हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। वो तुरंत संभव नहीं है, लेकिन एक काम ऐसा है जो तुरंत हो सकता है, वो ये है तुर्की का जो मशीन मेड कारपेट है, भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूशनल बाइंग में अगर तुरंत उसको बैन कर दे और पूर्ण प्रतिबंध के बाद में देश में जो मशीन मेड कारपेट है उसको भारत सरकार प्रोत्साहित करना शुरू करे, तो बीकानेर, पानीपत, भदोही भदोही चूंकि बनारस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर इस एरिया में, इस क्षेत्र में भारत सरकार के प्रोत्साहन से इस तरह की इंडस्ट्री लगेगी तो भारत कारपेट उद्योग में पायोनियर हो जाएगा, एक सबसे बड़ा ब्रांड हो जाएगा। तुर्की के पर बैन लगने के बाद किस तरह से जो है बीकानेर लोगों को क्या फायदा होगा? अभी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि तुर्की के इस पर बैन लगा है। हम हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि सरकार इस पर अपना एक आक्रामक कदम उठाते हुए, जिस प्रकार बड़े देश हमें टैरिफों का धमकी देकर चुप करवाने की कोशिश करते हैं, भारत सरकार को भी चाहिए कि तुर्की जैसे छोटे से देश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भारत की इंडस्ट्री को, रोजगार को और भारत की आयात को कम करने की दिशा में काम करे। टर्की में अगर कारपेट पे बैन लगेगा तो निश्चित रूप से भारतीय उत्पादों को फायदा मिलेगा, यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोकल मार्केट को हमें ज़्यादा फायदा होगा और यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ के लोकल मार्केट में बिकेगा और इंपोर्ट कम होगा, इससे सभी को फायदा है। टर्की के माल में, इस माल में कितना फर्क आ रहा है, क्या क्या कारण है? ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, इसमें हमारा देश का श्रम लगता है। टर्की वाला तो मशीन मेड है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यही सबसे अच्छा है।